ड्यूक बनाम लुइसविल कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 28 अक्टूबर 2023। ड्यूक अपने 38-20 के रोड हार के साथ 5-2 पर बैठा है फ्लोरिडा स्टेट के खिलाफ। ब्लू डेविल्स ने 197 गेंदों के लिए दौड़ाया। उन्होंने सेमिनोल्स को 152 दौड़ने के लिए छोड़ा और 36 प्रयासों पर 268 पासिंग किया। राइली लेनर्ड ने 16 में से 7 को 69 गेंदों और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उसने प्रति पास प्रयास 4.3 गेंदों का औसत बनाया। लेनर्ड अपने पैर को दोबारा चोट पहुंचाते हुए खेल छोड़ दिया और संदेहात्मक है। हेनरी बेलिन ने राहत में 1 में से 6 पास की थी जिसमें 7 गेंदों के साथ हिट किया था। लुइसविल 6-1 बैठा है पिट्सबर्ग के खिलाफ 38-21 के रोड हार के बाद। कार्डिनल्स ने 33 प्रयासों पर 94 गेंदों के लिए दौड़ाया। उन्होंने पैंथर्स को 3 दौड़ने के लिए कम किया और 26 प्रयासों पर 200 पासिंग गेंदों की अनुमति दी। लुइसविल ने -3 टर्नओवर मार्जिन रखा और 4 सैक्स दिए। जैक प्लमर ने टचडाउन, इंटरसेप्शन और खोई गई फंबल के साथ 52 में से 29 को 350 गेंदों के साथ पूरा किया। उसने प्रति पास प्रयास 6.7 गेंदों का औसत बनाया। ड्यूक अच्छे प्रदर्शन कर रहा है औसत है और 5.6 गेंदों प्रति दौड़ का औसत है। ब्लू डेविल्स पास डिफेंस के साथ टोटल डिफेंस में 24वें स्थान पर हैं, जिसमें 58.1% पूरी गेंदों की और 5.3 प्रति पास प्रयास की अनुमति देते हैं। ड्यूक एसीसी के खिलाफ केवल 16 अंक प्रति खेल की अनुमति देता है। ड्यूक जोड़ 4 प्ले करें। जॉर्जिया बनाम फ्लोरिडा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 28 अक्टूबर 2023। जॉर्जिया अपने 37-20 के रोड विजय के बाद 7-0 पर बैठा है 2 हफ्ते पहले वैंडरबिल्ट के खिलाफ। बुलडॉग्स ने 291 गेंदों के लिए दौड़ाया। उन्होंने कॉमोडोर्स को 18 दौड़ने के लिए सीमित किया और 29 प्रयासों पर 201 पासिंग किया। कार्सन बेक ने 29 में से 39 को 261 गेंदों के साथ 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उसने प्रति पास प्रयास 6.7 गेंदों का औसत बनाया और 1 टचडाउन के लिए दौड़ा। फ्लोरिडा अपने 41-39 रोड विजय के साथ 5-2 पर सुधारा है साउथ कैरोलिना गेमकॉक्स के खिलाफ। गेटर्स ने 33 कैरी पर 71 गेंदों के लिए दौड़ाया। उन्होंने गेमकॉक्स को 152 दौड़ने के लिए छोड़ा और 30 प्रयासों पर 313 पासिंग की। फ्लोरिडा के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। ग्राहम मर्ज 48 में से 30 को 423 गेंदों के साथ 3 टचडाउन के साथ हिट किया। उसने प्रति पास प्रयास 8.8 गेंदों का औसत बनाया। गेटर्स ने 4 सैक्स दिया। जॉर्जिया 509 गेंदों प्रति खेल कर रहा है और प्रति दौड़ के 5.1 गेंदों का औसत है। यह एक कुशल पासिंग खेल है जिसमें 72.5% पूरा किया गया है। बुलडॉग्स 262 गेंदों प्रति खेल करने के साथ 6ठे स्थान पर बैठे हैं। गेटर्स के खिलाफ यूटा और केंटकी की खो जाने की चिंता है। वे केंटकी को 329 गेंदों के साथ दौड़ते देखे। जॉर्जिया -14.5 प्ले करें। आयोवा स्टेट बनाम बेलर कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 28 अक्टूबर 2023। आयोवा स्टेट अपनी 30-10 की दूसरी हार से 4-3 पर सुधार किया सिंसिनाटी बेरकेट्स के खिलाफ। साइक्लोन्स ने 38 कैरी पर 123 गेंदों के लिए दौड़ाया। उन्होंने बेरकेट्स को 3.3 दौड़ने के लिए छोड़ा और 29 प्रयासों पर 99 पासिंग गेंदों की अनुमति दी। आयोवा स्टेट के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। रोकोबैक ने 25 में से 15 को 241 गेंदों के साथ 2 टचडाउन के साथ पूरा किया। उसने प्रति पास प्रयास 9.6 गेंदों का औसत बनाया और 1 दौड़ के साथ 1 टचडाउन था। बेलर अपनी 32-29 की दूसरी हार के साथ 3-4 पर सुधार किया सिंसिनाटी के खिलाफ। बियर्स ने 28 कैरी पर 80 गेंदों के लिए दौड़ाया। उन्होंने बेरकेट्स को 31 प्रयासों पर 162 पासिंग के साथ 288 दौड़ने के लिए दिया। ब्लेक शार्पेन ने 42 में से 25 को 316 गेंदों के साथ 1 टचडाउन के साथ पूरा किया। उसने प्रति पास प्रयास 7.5 गेंदों का औसत बनाया और 1 दौड़ के साथ 1 टचडाउन था। इस वर्ष दौड़ की रक्षा करने में बेलर को समस्या है जो 5.2 दौड़ने के लिए अनुमति देने के साथ दौड़ की रक्षा कर रहा है। एक और समस्या है पास रक्षा की तरफ है क्योंकि वे प्रति पूरी गेंदों के 12.7 और प्रति पास प्रयास के 7.8 गेंदों की अनुमति देते हैं। बिग 12 के खिलाफ आयोवा स्टेट 28 अंक प्रति खेल बना रह रहा है। बेलर कॉन्फ्रेंस में 35 अंक और 447 गेंदों प्रति खेल की अनुमति देता है। आयोवा स्टेट और बेलर के ऊपर 47 के ऊपर की गे। लुइजियाना बनाम साउथ अलाबामा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 28 अक्टूबर 2023। लुइजियाना से उनकी 20-17 के घर की हार के साथ 4-3 पर गिर गया।
रेजिन काजुन्स ने 165 गेंदों के साथ 165 गेंदों के साथ दौड़ाया। वे पैंथर्स को 3.3 दौड़ने के लिए अनुमति दी और 23 प्रयासों पर 214 पासिंग को अनुमति दी। जियोन क्रिस ने 28 में से 14 को 106 गेंदों के साथ एक टचडाउन और एक इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उसने पूरे मौसम में कम 3.8 गेंदों प्रति पास प्रयास के साथ पूरा किया और 119 गेंदों के लिए दौड़ किया। साउथ अलाबामा ने अपने 55-3 के घर की जीत के साथ 4-3 पर सुधार किया। जैगवार्स ने 36 प्रयासों पर 287 गेंदों के साथ दौड़ाया। वे गोल्डन ईगल्स को 3 दौड़ने के लिए अनुमति दी और 20 प्रयासों पर 46 पासिंग को अनुमति दी। कार्टर ब्रैडली ने 27 में से 21 पासों को 319 गेंदों के साथ पूरा किया। उसने प्रति पास प्रयास 11.8 गेंदों का औसत बनाया। लुइजियाना प्रति प्ले में 6.6 गेंदों के साथ औसत बनाता है, 5.9 गेंदों प्रति दौड़ और एक कुशल पासिंग खेल के पीछे है। साउथ अलाबामा पास डिफेंस 13 प्रति पूरी और प्रति पास प्रयास के 7.4 गेंदों की अनुमति देने के साथ बड़े खिलाड़ियों को छोड़ता है। जैगवार्स 22वें स्थान पर हैं। कॉलेज फुटबॉल में प्रतियोगिता के साथ 448 गेंदों प्रति खेल, 4.8 गेंदों प्रति दौड़ और एक कुशल पासिंग खेल के साथ। साउथ अलाबामा ने 4 स्थलों पर जाने के लिए जाया है। संघ के खिलाफ 55 में औसत 44 अंक प्रति खेल है। लुइजियाना और साउथ अलाबामा ओवर 55 में खेलें। पिट्सबर्ग बनाम नोट डेम कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 28 अक्टूबर 2023। पिट्सबर्ग अपने 21-17 के रोड हार के साथ 2-5 पर गिर गया था वेक फॉरेस्ट के खिलाफ। पैंथर्स ने 32 कैरी पर 112 गेंदों के लिए दौड़ाया। उन्होंने डीमन डीकन्स को 172 दौड़ने के लिए छोड़ा और 21 प्रयासों पर 151 पासिंग की। उनके पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। क्रिश्चियन वैल्यू से 45 में से 28 को 302 गेंदों के साथ 2 टचडाउन के साथ पूरा किया। उसने प्रति पास प्रयास 6.7 गेंदों का औसत बनाया। नोट डेम अपने 48-20 के घर की जीत के साथ 6-2 पर सुधार किया। फाइटिंग आयरिश ने 29 कैरी पर 125 गेंदों के लिए दौड़ाया। उन्होंने ट्रोजन्स को प्रति दौड़ पर 3 गेंदों का सीमित किया और 37 प्रयासों पर 199 पासिंग की। नोट डेम के पास जोड़ 5 टर्नओवर मार्जिन था और चौकीदार को छक्कर लिया गया। सैम हार्टमैन ने 20 में से 13 को 126 गेंदों और 2 टचडाउन के साथ पूरा किया। उसने प्रति पास प्रयास 6.3 गेंदों का औसत बनाया। वैल्यू पैंथर्स के लिए क्वार्टरबैक पर सुधार है। पिट्सबर्ग टोटल डिफेंस में 26वें स्थान पर है, 325 गेंदों प्रति खेल और प्रति पास प्रयास 3.2 गेंदों की अनुमति देने के साथ। ओहियो स्टेट, ड्यूक और लुइसविल में डिफेंसिव माइंडेड टीमों के सामने खड़ा होता है। फाइटिंग आयरिश केवल 18 अंक प्रति खेल की औसत बनाते हैं। पिट्सबर्ग जोड़ 20.5 प्ले करें। पर्ड्यू बनाम नेब्रास्का कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 28 अक्टूबर 2023। पर्ड्यू अपने 41-7 के घर पर ओहायो स्टेट बकाइज के साथ हार के साथ 2-5 पर गिर गया। बॉयलर मेकर्स ने 35 कैरी पर 123 गेंदों के लिए दौड़ाया। उन्होंने बकाइज को 152 दौड़ने के लिए छोड़ा और 30 प्रयासों पर 334 पासिंग किया। पर्ड्यू के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। हडसन कार्ड ने एक टचडाउन के साथ 13 में से 32 को 126 गेंदों के साथ पूरा किया। उसने प्रति पास प्रयास 3.9 गेंदों का औसत बनाया। नेब्रास्का ने अपने 17-9 के घर की जीत के साथ 4-3 पर सुधार किया। कॉर्नहस्कर्स ने 163 गेंदों के लिए दौड़ाया। उन्होंने वाइल्डकैट्स को प्रति दौड़ पर 2 गेंदों के लिए सीमित किया और 23 प्रयासों पर 176 पासिंग की। नेब्रास्का डिफेंस ने 8 सैक्स दिए। हेनरिच हार्बर्ग ने 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ 8 में से 17 को 85 गेंदों के साथ हिट किया। उसने प्रति दौड़ के 5 गेंदों का औसत बनाया और 72 गेंदों और 1 टचडाउन के साथ दौड़ा। नेब्रास्का राष्ट्र में कुल ऑफेंस में 107वें स्थान पर है और प्रति खेल 328 गेंदों के साथ औसत है। वे एक अप्रभावी पासिंग टीम है जो पासिंग यथासंभावता में कॉलेज फुटबॉल के नीचे हैं। बॉयलर मेकर्स टीमों को 4.2 गेंदों प्रति दौड़ पर दौड़ाते हैं। कॉर्नहस्कर्स अपने 4 कॉन्फ्रेंस खेलों में प्रति खेल केवल 13.5 अंक का औसत हैं। पर्ड्यू की हमले फील्ड में बेहतर प्रदर्शन किया है। पर्ड्यू जोड़ 3 प्ले करें। साउदर्न मिसिसिपी बनाम एप्लेचियन स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 28 अक्टूबर 2023। साउदर्न मिस अपने 55-3 के रोड हार के बाद 1-6 पर गिर गया है साउथ अलाबामा के खिलाफ। गोल्डन ईगल्स ने 36 प्रयासों पर 103 गेंदों के लिए दौड़ाया। उन्होंने जैगुआर्स को 287 दौड़ने के लिए छोड़ा और 31 प्रयासों पर 360 पासिंग किया। बिली वाइल्स को 3 अप्रभावकारी ड्राइव्स के बाद बेंच किया गया।
होलमैन एडवर्ड्स ने 15 में से 5 को 41 गेंदों और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उसने प्रति पास प्रयास 2.7 गेंदों का औसत बनाया। एपलेचियन स्टेट ने अपने 28-21 के रोड हार के साथ 3-4 पर गिर गया। माउंटेनियर्स ने 36 प्रयासों पर 127 गेंदों के लिए दौड़ाया। उन्होंने मोनार्क्स को 3 गेंदों प्रति दौड़ने के लिए सीमित किया और 25 प्रयासों पर 188 पासिंग की। जोए अगिलर ने 2 टचडाउन के साथ 31 में से 22 को 252 गेंदों के साथ पूरा किया। उसने प्रति पास प्रयास 8.1 गेंदों का औसत बनाया और 1 दौड़ के साथ 1 टचडाउन था। साउथ मिस क्षेत्रीय ऑफेंस में राष्ट्र में 111वें स्थान पर है। वे जमीन पर संगठित होते हैं और एक अप्रभावी पासिंग टीम है। एपलेचियन स्टेट कुल ऑफेंस में 25वें स्थान पर है और प्रति दौड़ पर 4.5 गेंदों के औसत है। गोल्डन ईगल्स कॉलेज फुटबॉल में टोटल डिफेंस में 117वें स्थान पर है, जो प्रति दौड़ पर 5.4 गेंदों की साथ 16.7 पूरी गेंदों की और प्रति पास प्रयास की 9.8 गेंदों की अनुमति देता है। वे अपने 4 कॉन्फ्रेंस यूएसए खेलों में 481 गेंदों और 41.5 अंक प्रति खेल की अनुमति देते हैं, जिनमें उन्होंने चारों खेलों में कवर नहीं किया है। एपलेचियन स्टेट -17 प्ले करें। टुलेन बनाम राइस कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 28 अक्टूबर 2023। टुलेन एट राइस 1-6-1 ET। टुलेन ने नॉर्थ टेक्सास के खिलाफ अपनी 35-28 के घर की जीत के बाद 6-1 पर सुधार किया। ग्रीन वेव ने 48 कैरी पर 245 गेंदों के लिए दौड़ाया। वे मीन ग्रीन को 3.5 दौड़ने के लिए अनुमति दी और 51 प्रयासों पर 343 पासिंग गेंदों को अनुमति दी। माइकल प्रेट ने 21 में से 15 को 194 गेंदों के साथ 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उसने प्रति पास प्रयास 9.2 गेंदों का औसत बनाया। प्रेट ने 70 गेंदों और 1 टचडाउन के लिए दौड़ किया। ग्रीन वेव शुरुआत में 21 अंकों के साथ ऊपर थे और आखिरी क्वार्टर में 28-28 में बंधने के बाद जीत के लिए फिर से रैली करनी पड़ी। राइस टल्सा के खिलाफ अपनी 42-10 की बाहरी जीत के साथ 4-3 पर बैठा हुआ है। उल्लुओं ने 31 कैरी पर 170 गेंदों के लिए दौड़ाया। उन्होंने गोल्डन हरिकेन को 22 प्रयासों पर 138 पासिंग के साथ 156 दौड़ने के लिए छोड़ा। टल्सा के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। JT डैनियल्स ने 37 में से 24 को 342 गेंदों के साथ 2 टचडाउन के साथ पूरा किया। उसने प्रति पास प्रयास 9.2 गेंदों का औसत बनाया और 1 दौड़ के साथ 1 टचडाउन था। राइस पास खेल में बड़े खिलाड़ियों को देने के साथ 13.7 प्रति पूरी और प्रति पास प्रयास के 8 गेंदों की अनुमति देता है। ग्रीन वेव एक कुशल पासिंग टीम है जो प्रति पूरी 14.5 गेंदों के औसत और प्रति पास प्रयास 9.1 गेंदों की औसत है। टुलेन दौड़ में टीमों को 2.7 दौड़ने की अनुमति देता है और पास खेल में बड़े खिलाड़ियों को सीमित करता है। टुलेन -10.5 प्ले करें। यूएससी बनाम कैलिफोर्निया कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 28 अक्टूबर 2023। यूएससी अपने 34-32 के घर की हार के साथ 6-2 पर गिर गया था यूटा यूट्स के खिलाफ। ट्रोजन्स ने 23 कैरी पर 145 गेंदों के लिए दौड़ाया। उन्होंने यूट्स को 247 दौड़ने के लिए छोड़ा और 23 प्रयासों पर 235 पासिंग की। कैलेब विलियम्स ने 34 में से 24 को 256 गेंदों के साथ 7.5 प्रति पास प्रयास के साथ पूरा किया। उसने 1 दौड़ के साथ 7.5 गेंदों प्रति पास प्रयास किया। कैलिफोर्निया अपनी 34-14 की दूसरी हार के साथ 3-4 पर गिर गया था यूटा यूट्स के खिलाफ 2 सप्ताह पहले। गोल्डन बेयर्स ने 24 कैरी पर 66 गेंदों के लिए दौड़ाया। उन्होंने यूट्स को 317 दौड़ने के लिए छोड़ा और 22 प्रयासों पर 128 पासिंग की। काइल ने -2 टर्नओवर मार्जिन रखा था। फर्नांडो मेडोजा ने 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 10 से 17 पासों को 149 गेंदों के साथ पूरा किया। उसने प्रति पास प्रयास 8.8 गेंदों का औसत बनाया। कैलिफोर्निया ने 5 लगातार कवर नहीं किया है। उनकी पैसे दिए गए पैक 12 के खिलाफ हो चुके हैं। कई कॉन्फ्रेंस में 41.5 अंक और 476 गेंदों प्रति खेल की अनुमति देता है। कैलिफोर्निया के पास ट्रोजन्स के साथ स्कोरों के साथ व्यापार करने की ताकत नहीं है। यूएससी -10.5 प्ले करें।